स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधन न्याय योजना को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब गाय के गोबर के साथ गौमूत्र भी सरकार खरीदने का ऐलान कर चुकी है। सीएम ने कहा कि इससे अब महिला स्वयं सहायता समूह के साथ गौपालकों को दुगनी आमदनी होगी, साथ ही गायों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। सीएम का ये ऐलान 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। हालांकि सरकार की गौमूत्र खरीदने की योजना शुरुआती दौर में है, लेकिन बीजेपी योजना के क्रियान्वयन को लेकर ही सवाल उठा रही है। सवाल है कि गाय गोबर और गौमूत्र से 2023 की क्या नैया पार लगेगी? बीजेपी को मुद्दा विहीन करने की कांग्रेस की क्या ये रणनीति है? गौधन न्याय योजना 2023 में क्या जीत का मंत्र बनेगी? बीजेपी को गौधन न्याय योजना से क्या परेशानी है? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभावार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री दौरे के दूसरे दिन बलरामपुर के सनावल में रहे, जहां उन्होंने शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की तो सौगातों की बारिश भी की। कार्यक्रम से पहले सीएम ने बलरामपुर में गोधन हितग्राहियों के खाते में राशि का भी ट्रांसफर किया। साथ ही गोधन न्याय योजना को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ सरकार अब गोमूत्र की भी खरीद करेगी। इस कदम से गायों को सुरक्षा मिलेगी। सरकार के मुताबिक गोबर की तरह गोमूत्र का भी भुगतान किया जाएगा। गोमूत्र खरीदने से महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। गोमूत्र से जैविक कीटनाशक और कवकनाशी बनाया जाएगा। गोमूत्र खरीद की कीमत अभी तय नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि गोमूत्र खरीदने से किसानों, गाय मालिकों को मदद मिलेगी। गोमूत्र से बनी सामग्री मिट्टी के लिए फायदेमंद है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय ली जा रही है। 20 महीने में करीब 64 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख क्विंटल जैविक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है। अच्छा, आप तो गौमूत्र भी खरीदेंगे, उसको भी दवाई बनाएंगे और उसकी खरीदी होगी, तो फिर डबल इनकम डबल हो जाएगा। पशुपालकों को भी गोबर का भी पैसा मिलेगा, गौमूत्र का पैसा मिलेगा। आप लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसका पैसा मिला, और उसके साथ गौमूत्र से जो दवाई बनाएंगे उसका भी पैसा मिलेगा। सीएम ने गोमूत्र खरीदी का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी ये सिर्फ ऐलान है, इस पर अभी काम होना बाकी है। लेकिन बीजेपी इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं राजनीति के जानकार कांग्रेस के इस ऐलान को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी बात बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस गोमूत्र खरीद के ऐलान से एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए कांग्रेस बीजेपी के गायों को लेकर जारी सियासी मुद्दों को गुंद कर रही है, तो वहीं गरीब किसानों और गौपालकों को पार्टी अपने पाले में भी कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश घोरमोड़े बीजेपी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से ये योजना लगातार बढ़ती जा रही है, गौधन न्याय योजना पहले से ही चर्चा में थी और खासा इस योजना को पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब इसके अंदर गौमूत्र को बेचने की बात भी कही जा रही है, खरीदने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए के जी, एक बड़ी योजना है ये जो कि सरकार की तरफ से चलाई जाएगी? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और वही ग्रामीण रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह गोठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करने की उनकी योजना है और उस पर लगातार उनका काम हो रहा है। चाहे गोबर से पेंट बनाने की बात हो, चाहे गुलाल बनाने की बात हो, अगरबत्ती बनाने की बात हो, इस प्रकार से छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से गाँव के लोगों को वहीं के वहीं रोजगार देने की बात आ रही। अब गोबर खरीदी के माध्यम से 45% महिलाएं और 1,08,000 से अधिक भूमिहीन कृषकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहा है। ये तो गोबर की बात हो गई। 138 करोड़ का गोबर खरीदी अब तक हो चुका है। 15-15 दिन में भुगतान हो रहा है। निश्चित रूप से इससे गांव को एक आधार मिला है उनकी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से। दूसरी बात, अब गौमूत्र की बात होगी तो गौमूत्र अपने आप में हिंदू धर्म में उनका अलग महिमा कही गई है कि गाय को तो गौ माता का कहा जाता है और उनके सभी प्रकार के 33 करोड़ देवी देवता का वास गाय में है, ऐसा माना जाता है। दूध को प्रोटीन के रूप में सब अभी तक कर रहे थे, लेकिन गोबर के बाद अब गौमूत्र की है। और गौमूत्र में हम देख रहे हैं कि पोटेशियम, मैग्नीशियम
फास्फेट इस प्रकार से सभी प्रकार के उसमें दवाइयों से संबंधित है, उसका किस तरह से उपयोग होना है, क्या क्या दवाई के लिए, जैसे भूमि के लिए करना है या कॉस्मेटिक के लिए उपयोग करना है या फिनाइल बनाने के लिए उपयोग करना है, ये सब आने वाले समय में निजी कंपनियां भी सरकार के साथ जब एमओयू होंगी तब उस दृष्टि में आगे बढ़ेगा कि क्या रेट तय होना है और कितना है। अब रेट की बात करेंगे, दूध जहां तक अभी देखें तो 50 रुपये लीटर के लगभग यहाँ पे रायपुर में बिक्री हो रही है। और जो गौमूत्र यहाँ पे जो आ रहा है राजस्थान से, जैसलमेर से आता है, और दूसरा केंद्र रहता है रामदेव बाबा का जो यहाँ पे जगह जगह पे स्पॉट बना हुआ है, वहां पे इसकी बिक्री होती है। तो उसका रेट लगभग 150 रुपये के लगभग है, 150, 160, 170 ऐसे रेट है। तो 3 गुना अधिक रेट में गौमूत्र की बिक्री हो रही है दूध से। तो निश्चित रूप से गाय जो अभी खत्म हो रहा है, जैसे ट्रैक्टर के आ गए, तकनीकी विकास के साथ साथ गौधन का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, कमियां हो रही है, उसको दूर करने के साथ गांव के लोगों को वही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। जैसे खाद बनाने की बात है, वैसे गौमूत्र से यदि दवाइयां और गांव में ही यदि इसका विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टि है। जिसका राजनीतिक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी खरीदी की बात है। उत्तर प्रदेश में शायद 1.5 रुपए की रेट तय हो रही है गोबर की। तो ये आने वाले समय में देश राजनीतिक दृष्टि से देखिए भाजपा की है नीति। हिंदू का मुद्दा देखें, चाहे इसमें गाय का मुद्दा देखें, तो राम वनगमन के माध्यम से भूपेश बघेल ने एक बड़ी योजना, मतलब एक मुद्दा कहा जाए जो बिल्कुल से अपने पास बिल्कुल। और जिस तरह से जी बिल्कुल केके जी, और जिस तरह से हम लगातार चर्चा ये भी कर रहे थे कि अब वो भूपेश बघेल दौरे पर भी निकले हैं, सभी विधानसभा का दौरा करेंगे और काफी एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं। और उसके बाद इस योजना की घोषणा कर देना, कहीं ना कहीं 2023 को देखते हुए वो काफी बड़ी घोषणा ये कर चुके हैं। उमेश जी, आप क्या मानते हैं, जो काम बीजेपी लगातार पिछले काफी समय से कर रही थी उसे अब बहुत तेजी के साथ भूपेश बघेल भी करने लगे और शायद अब बीजेपी के पास कुछ बचा रहेगा या नहीं 2023 के लिए? देखिए, मुझको लगता है कि जिस प्रकार से और जिस दिशा में इस प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही है, मुझको लगता है कि ये खुद ही अपने पराजय की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से गोवर्धन योजना निश्चित तौर पे अच्छी योजना, और इस योजना को लेकर के हमारे तमाम नेताओं ने प्रारंभिक दौर में इस योजना का स्वागत किया, लेकिन जिस प्रकार के हालात उस गोवर्धन योजना को लेकर के पूरे प्रदेश भर में लगातार देखने मिले, मुझको लगता है कि इन तमाम योजनाओं की आड़ में, और जिस प्रकार से आपने कहा मुद्दा गौ माता की आड़ में, गौठान की आड़ में, गोबर की आड़ में, और उससे एक कदम आगे बढ़कर के अब गौमूत्र, जो कि निश्चित तौर पे हमारे धर्म में एक पवित्र होने के साथ साथ उसका एक अलग ही धार्मिक और आस्था के तौर पे एक महत्व है, उसको तक ये भ्रष्टाचार करने से नहीं छोड़ने वाले हैं। और मुझको लगता है कि उसी दिशा में अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि गोवर्धन योजना को जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, गोवर्धन योजना को लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने, लेकिन उमेश जी, गोधन न्याय योजना तो इतनी बेहतर तरीके से काम कर रही है कि पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, अरुण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। एक बार फिर से रुख करेंगे आपको उमेश जी, अरुण सिंह जी से भी हम जान लेते हैं कि जो उनकी ये नई योजना भूपेश, 5 सेकंड दें तो अरुण सिंह जी को जवाब देने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए बताइए। जी जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से गोवर्धन योजना, अगर उसकी भ्रष्टाचार की मैं बात करूं तो यही सरकार है, एक तरफ जो गोबर खरीदी और गौ पालकों के हित की बात करती है, और वहीं यह सरकार एक हफ्ते के अंदर 1800 किलो गोबर देने वाले 2 बैल ढूंढ करके ले आती है। एक दिन में 59 किलो गोबर देने वाले बैल ये ढूंढ करके ले आते हैं। यही गोबर से वर्मी कंपोस्ट को लेकर के लगातार घोटाले निकल करके आते हैं। बिलासपुर जिले के अंदर में 4,60,000 का घोटाला निकल करके आता है। यही सरकार सदन के अंदर में जवाब देती है कि कोरबा के अंदर में गोबर इनका चोरी हो गया, मतलब साफ है, सीधे तौर पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यही सरकार सदन के अंदर में जवाब देती है कि भैया दुर्ग के अंदर में और राजधानी रायपुर के अंदर में गोबर बारिश में बह गया, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो गया। अब ये गौमूत्र की बात कर रहे हैं, अब तक तो गोबर बह रहा था, आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह रहा हूं यह सरकार सदन के अंदर में जवाब देगी। लेकिन उमेश जी, योजना बहुत अच्छी है और किसानों से जुड़ी हुई योजना है, लाभ पूरा उन्हें मिल सकता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिला, वो एक अलग बात है कि अगर कोई योजना शुरू की जा रही है तो उसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं, लेकिन योजना बहुत अच्छी है। अरुण सिंह जी, क्या आप इस योजना के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं, किस तरह से इस योजना को लागू किया जाएगा और कितना फायदा किसानों को होगा?
गोधन योजना के माध्यम से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और किसानों के हित में हमेशा सोचने वाली सरकार है। जिस दिन से माननीय भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया है उस दिन से किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से गोधन योजना हमारी बहुत ही सफल योजना है और गोधन योजना के माध्यम से जो आज हमारी सरकार, आज हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने गौमूत्र खरीदने की बात कही है, निश्चित रूप से किसानों को समृद्धशाली बनाने वाली योजना है और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन होगा क्या इससे, किसानों को किस तरह से फायदा होगा अरुण जी, इस बारे में भी बताइए। गोबर से अभी वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से आज किसान जो है कि वो जैविक खेती कर रहे हैं और उसको हम सोसाइटी के माध्यम से उन्हें कूपन काट करके किसानों को दिया जाता है। किसान गोठान से वर्मी कंपोस्ट खरीद करके आज जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे आज रासायनिक खादों की उपयोग कम किया जा रहा है और आने वाले समय में हम हमारे लिए चलिए ये बात तो आप कर रहे हैं अरुण जी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन उमेश जी तो कह रहे हैं इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। जी, ये योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उमेश जी कह रहे हैं इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि ना तो लोगों को इसका फायदा मिल पा रहा है और ऐसा ही गौमूत्र योजना के साथ भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष को तथ्यहीन बात करने का ही रहता है। 15 साल उन लोगों ने क्या किया। अब हमारी सरकार जब से आई है तब से गौ पालकों को, गौ सेवकों को और गौ के लिए विशेष ध्यान दे रही है। तो हम ऐसी सरकार के जो विपक्ष है वो हमेशा तथ्यहीन बात ही करती है। जी उमेश जी, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, आप जानते होंगे बिलासपुर के अंदर में नेवरा गांव है, वहां पर नेवरा के अंदर में जो आपका आदर्श गौठान भी, लगता है सिग्नल नहीं हो पा रहा है। उमेश जी के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, अगर ये योजना वाकई बहुत अच्छे तरीके से काम करती है तो ये माना जाए कि लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, किसानों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जी, निश्चित रूप से इसमें जो उमेश जी जो बोल रहे थे वो क्रियान्वयन की बात हो रही। नीति और नियत सरकार की ठीक है, क्रियान्वयन को लेकर के प्रशासनिक कसावट की बात आ रही है कि इसमें किस ढंग से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, ये अलग विषय है। लेकिन नीति और नियत वही है। और राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस यदि इस मुद्दे को भूपेश बघेल उठा रहे हैं तो भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को लागू करने की बात हो रही है। और जहां तक गौमूत्र की बात है तो इसमें से मैं इस एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग हो सकता है बहुत सारी बीमारियों के लिए। इसको त्वचा की बीमारी के लिए, हृदय रोग के लिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए और मतलब गैस को रोकने के लिए लोग नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, अस्थमा के लिए। और इस प्रकार से इस बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे गांव में होगा कि प्राइवेट कंपनियां वहां पे जाएंगी, अलग विषय। सरकार की नीति बननी है और नियत आज बता दी है कि गौमूत्र खरीदेंगे। अब नीति बनने के बाद उसके क्रियान्वयन की बात आ गई, तब गड़बड़ियों की बात आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भाजपा के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं भूपेश बघेल अपने पास रख करके भाजपा को एक चुनौती पेश कर रहे हैं, जिसको राजनीतिक रूप से भाजपा को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। के शर्मा जी, बहुत तेजी के साथ भूपेश बघेल ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा वो काफी एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। वो लगातार जो विधानसभा वार पहुंच रहे हैं क्षेत्रों में और वहां पर जायजा ले रहे हैं और तुरंत वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये सारी बातें जनता से तो वो कनेक्ट हो ही रहे हैं और लगातार जिस तरह की नई नई योजनाएं वो शुरू कर रहे हैं, ये माना जाए कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाले हैं उनके ये फैसले। ऑन द स्पॉट जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इससे जनता में एक अच्छा मैसेज जाता है। इसके साथ ही मैं तो कहता हूं कि सभी विधायकों को, सभी सांसदों को और सभी और मंत्रियों के साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को चाहिए अपने क्षेत्र की जनता के साथ निरंतर संपर्क में रहे, ताकि इस प्रकार से एक राशन कार्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री के पास शिकायत पहुंचे और उसको बनाने की बात आए। उसके जगह में ये तो मैं तो बोलता हूं कि उस गांव का सरपंच से लेकर के हर किसी के निगाह में आना चाहिए। कोई ऐसी गरीब महिला है तो उसको राशन कार्ड नहीं मिलना, जबकि सरकार की केंद्र और राज्य दोनों सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है कि अंतिम पंक्ति के गरीब की बात जो भाजपा करती है वही बात आज भूपेश बघेल जी कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो रही है। तो इसमें प्रशासन को निश्चित रूप से ध्यान देने की अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करना चाहिए कि इस प्रकार से कमियां कैसे आ रही है। केवल ऐसी कमरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जो कि भूपेश बघेल जी जब निकले हैं तो मुझे लगता है कि पूरा प्रशासन
मैदान में नजर आएगा और उसका एक अच्छा परिणाम जनहित में सामने आएगा। बिल्कुल उमेश जी, तो जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो शायद बीजेपी अपनी रणनीति में थोड़ा स्लो है, यानी अभी धीमी गति बीजेपी की है इस वक्त, क्योंकि बहुत तेज स्पीड के साथ सीएम भूपेश बघेल आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या बीजेपी उनकी इस स्ट्रैटेजी को निपट पाएगी, बीट कर पाएगी? निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से, मैं तो समझता हूं कि पूरे देश में सर्वाधिक, पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज गति से भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है तो वह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और निश्चित तौर पे इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के लगातार समय समय पर इनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाती रही है और आने वाले समय के अंदर में भी इनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हुए हम इनकी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आज तो गौमूत्र योजना की एक प्रकार से घोषणा हो गई है, लेकिन जो है उस पर मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? क्या उन संबंधित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो उसकी क्या वो समीक्षा करें? जिस प्रकार से मैंने बिलासपुर का उदाहरण दिया, जो 4,07,000 का जो घोटाला है, तमाम गांवों के नाम मैंने गिनाए। अगर तखतपुर की अगर हम बात कर ले, जनपद पंचायत के अंदर में ये वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पर हवाला दे रहे थे और वर्मी कंपोस्ट को लेकर के तमाम आय बढ़ने की बात कर रहे थे, श्रमिकों से लेकर के किसानों के जो फसल की गुणवत्ता की बात कर रहे थे, वहां पर 5,000 क्विंटल के लगातार घोटाले निकल करके आए वर्मी कंपोस्ट को लेकर के। और कई स्थानों में तो ऐसे भुगतान तक हुए हैं गोबर के एवज में, जहां पर वास्तविक स्तर पर जिनको भुगतान हुआ है वो वहां से नदारत है, उनका पता गलत है, उनका नाम गलत है। तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर में चारा घोटाला हुआ था, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर गोबर घोटाले की निष्पक्षता से जांच होगी तो बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार कर रही है। और मुझको लगता है कि इस प्रकार से गोबर योजना में घोटालों से जो लाभ कांग्रेस को लगातार हो रहा है, एक प्रकार से एटीएम के तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, उस लाभ को दुगना करने की नियत से यहाँ पर ये गौमूत्र वाली योजना लेकर के आ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इससे दुगना भ्रष्टाचार वहां पर करेंगे। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का भी विजुअल चल रहा था, वो वहां के ग्रामीणों से बात कर रहे थे, वो घोषणा तो कर रहे थे गौमूत्र योजना की, लेकिन ग्रामीणों के चेहरे में एक कंफ्यूजन था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कृषकों को और गौपालकों को लाभ होगा, लेकिन वहां बैठे हुए तमाम गौपालक और कृषक इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे कि भैया हमें क्या लाभ होगा? लाभ तो उन भ्रष्टाचारियों को होगा जो केवल कागज में गोबर बेच करके निकल। अरुण सिंह जी, जहां ये भ्रष्टाचार हो रहा है गोधन न्याय योजना में, क्या वहां पर भी सीएम भूपेश बघेल कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे? विपक्ष ने 15 सालों में क्या किया, किसानों और गाय के लिए क्या किया? आज हमारी सरकार 3 साल बनी हुई है और वो जिस दिन से पद पर आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार बनी है, किसानों के हित की रक्षा कर रही है, गायों की रक्षा कर रही है। तो आज विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। आज किसानों के चेहरे में खुशी दिखाई दे रही है, आज हर तरफ हर्ष व्याप्त है, आज किसान खुशहाल है, समृद्धशाली है। आज आप गाँव जाकर देखिए, हर घर में आज उनका जीवन शैली बदल गया है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान खुश है और खुशहाल है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी हर किसी किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल हैं। आज वो गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से वो जन नेता है और वो हर किसी के बीच में जाकर के हर किसी के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं और हर किसी के पास आप पहले अरुण जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिए। बचा नहीं पा रही है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी आज पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। आज ऐसा एक आम आदमी के बीच में जाने वाला ऐसा नेता पहले कभी नहीं हुआ था। 15 सालों तक के ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने टिफिन बांटा, इन्होंने मोबाइल बांटा और क्या किया? लोगों को सरकार उड़ जाएगी इसी प्रतिस्पर्धा में। ये तो व्यवस्था होती है, हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा। अरे जाइए, ये सीधे साथ उड़ गए हैं। ये तो हमारे यहाँ के जन नेता है जो सब लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों सभी क्षेत्रों में हमारे अरुण जी एक रिपोर्ट भी आई थी, कांग्रेस की कंदूरी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 40% विधायक जो थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे और जो योजनाएं
सरकार चला रही थी उनका क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो रहा था। निरीक्षण कब करेंगे? जी अरुण जी। नहीं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रत्येक विधानसभा में जाना चाहते हैं और वो सभी क्षेत्रों में लोगों से, आम लोगों से मिल करके, उनकी बात सुन करके, उनकी अपने जो रोज योजनाएं लागू कर रहे हैं और हर तरह से हमारे किसानों को और मध्यम वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को वो आज खुशहाल करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। के शर्मा जी, तो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल की छवि है उसमें बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। जी अरुण जी, एक बार फिर से आपको रुक करेंगे। के जी, तो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल की छवि है बहुत तेजी के साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है, लोगों के साथ मिलने जुलने का उनका जो रवैया है वो लोग पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों से भी कहीं ना कहीं जिस तरह से वो मिल रहे हैं, एक आत्मीयता होने का एहसास भी वो करा रहे हैं, यानी हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, छोटे से लेकर बड़े तक। जी, निश्चित रूप से किसानों की बात करें, मजदूर योजना की बात करें, चाहे आदिवासियों की बात करें, वनोपज खरीदी की बात करें, अब चाहे राम वनगमन की बात करें, चाहे गौ का, भाजपा को कहीं कोई अवसर देने का छोड़ नहीं रहे। जैसे ऑनलाइन परीक्षा की बात है, दूसरी चीज बच्चों को लेकर के आज आए कि जो उनको हेलीकॉप्टर में दौरा कराएंगे, जो उनके मेरिट में आएंगे उन बच्चों को, तो इस प्रकार से बच्चों को भी साधने का, बच्चों मतलब 18 साल के बच्चे मतदाता हो जाते हैं, तो वो भी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खासकर 18 से 23 साल के बच्चों को साधने का जो प्रयास होता है, भूपेश बघेल जो सभी वर्ग को साथ करके, जो ये मेन चीज है कि इसमें गौमूत्र वाली बात है, इसमें भाजपा केवल क्रियान्वयन की बात कर रही है कि क्रियान्वयन में गड़बड़ी की संभावना है, क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है। इसको रोकने के लिए बूथ स्तर पर भाजपा, जैसे आज से उनका दौरा शुरू हुआ है, तो वहां जिस प्रकार से कमियां आ रही है उसको जनता के बीच लाना चाहिए, अधिकारियों पे उन पर किस ढंग से कार्रवाई हो, ये भी बात सामने आना चाहिए। इनको भी जितना दौरा करेंगे, जनता से जो जनप्रतिनिधि जितना जुड़ा रहेगा, चाहे भूपेश बघेल हो, विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, जितना ज्यादा जनता से जुड़ाव रखेंगे उतना ही उनके लिए लाभकारी होगा आने वाले चुनाव को लेकर के, जब भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल जो दौरा कर रहे हैं, इसको निरंतरता बनाए रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए कि गांव-गांव में जाएं और देखें। छोटी-छोटी समस्याएं रहती, गांव के लोगों को कोई बड़ी मांग नहीं रहती है, कहीं नल की जरूरत है, कहीं राशन कार्ड नहीं बना है, तो कहीं छोटी सड़क की जरूरत है, तो नरवा गुरुआ बारी के छोटी-छोटी जो इनकी योजना, इसी के अंतर्गत ही यदि काम करे तो मुझे लगता है कि जनता में एक संतोष का भाव होना चाहिए। ये शासन की जिम्मेदारी है और जो कार्यकर्ता है उनको चाहिए कि एक सरकार और जनता के बीच में एक दूरी बन जाए और इनको समन्वय के साथ राज्य के विकास के लिए सोचे। जी बिल्कुल। और उमेश जी, क्या लगता है आपको कि अब जो बीजेपी है उसे अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स थे बीजेपी के वो सब यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने उठा लिए। सिर्फ 20 सेकंड में आपको जवाब देना है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे विषय, हमारे मुद्दे, उनको उठा करके एक प्रकार से अपने पाले में ही गिरने का प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय के शर्मा जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की, छत्तीसगढ़ को गढ़ने की हम बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न निकल करके यहाँ आता है कि एक पक्ष को अगर हम देखें, जब मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं तमाम अधिकारियों से लेकर के तमाम, तो आपको अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाए सीएम भूपेश बघेल बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अपनी रणनीति के साथ कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही।